हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप एकेडमी। सबसे पहली बात तो गाइस, आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जा चुके हो तो ये पूरे साल का आपका रोड मैप कैसा होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में सेकंड ईयर बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है और अपने आप को भी हमें उस वाइज चेंज करना चाहिए। जो बच्चा अपने आप को उस वाइज चेंज नहीं कर पाता ना भाई, उसको बहुत ज़्यादा इश्यू होता है गाइस। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में हर बार ये वीडियो बनाता हूँ और अपने बच्चों को पहले ही रेडी कर देता हूँ। यार पहले से तैयार हो जाओ, हथियार लेके तैयार हो जाओ कि आपको आप पे कोई हमला न कर पाए। तो गाइज, और एक चीज ये बताने से पहले एक दिल की बात जरूर करना चाहूंगा। कल से मेरी टीम पूरी परेशान हो गई, मेरा कॉल उठाते उठाते पूरी टीम हैरान हो गई। बट मुझे और राहुल सर को तो बहुत मजा आया। जो हमने पिछले कई सालों से जो मेहनत डिप्लोमा के लिए किया, पिछले 1 सालों से हमने जो पूरे फ्री कंटेंट यूट्यूब चैनल पे डाले, जिन बच्चों को हमसे यूट्यूब पे पढ़ना था यूट्यूब पे भी हमने पूरे कंटेंट डाले, जिन बच्चों को डायरेक्ट हमसे पढ़ना था ऐप पे भी उनके कंटेंट हमने डाले। और दोनों बच्चों के कंटेंट आप देखोगे, सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्लोमा में कहाँ से पढ़ रहे हैं, और दोनों के लिए मैंने दोनों ऑप्शन क्रिएट करके रखा है। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने यूट्यूब के सभी वीडियोस हटा दिए, आपको बोला कि बस आप मेरे ऐप से पढ़ो। ऐसा मैंने हमेशा यही बोला है कि जो बच्चा कैपेबल है, जो कर सकता है, वो डायरेक्ट मुझसे पढ़े। जो नहीं कर सकता उसके लिए भी मैंने ऑप्शन क्रिएट करके रखा है। और मेरे को दिल से इतना अच्छा लगा ना, बता रहा हूँ। कल उस ऐप पे हमने भी बहुत लोगों को रिप्लाई दिया, सबको तो रिप्लाई नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है तो रिप्लाई नहीं दे पा रहा। जिन बच्चों को हम रिप्लाई दे रहे थे, सामने से वो आ रहा था कि सर आप थैंक्स क्यों बोल रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ भाई, थैंक्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि आप लोगों ने इतना ट्रस्ट और प्यार हम दो भाइयों पे दिया हुआ है, और इसी का नतीजा है कि हम इतना सारा काम कर पा रहे हैं और आप लोगों तक ये चीज़ें प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इंजीनियरिंग, बीएससी, डिप्लोमा, हर जगह पे बच्चे हमें उस वही प्यार देते हैं। 10th हो गया, 12th हो गया, और ये प्यार के लिए भाई ये थैंक्स तो बहुत छोटी चीज़ है। जो बोलो तो यार बस थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों का रिजल्ट ऐसा लग रहा था ना, रिजल्ट मेरा आ गया। थैंक यू सो मच। और वो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने वो चीज़ें, मतलब वो एहसास हमें दिलाया कि रिजल्ट आते ही यूट्यूब वाले बच्चे कंटिन्यू कॉल कर रहे हैं, मतलब टीम परेशान हो गई है। मुझे तो अच्छा लग रहा है मुझे तो अच्छा लग रहा है। और यूट्यूब हाँ ऐप पे कंटिन्यू, पर हो सकता है बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई नहीं गया हो, उसके लिए सॉरी। फिर भी हमारी टीम अभी रिप्लाई देगी, कंटिन्यू रिप्लाई जा रहा है। बट बहुत अच्छा लगा, मतलब क्या ही बोलूँ यार, एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। मतलब जो हमारा हार्डवर्क था ना, कि कैसे कैसे हम चीज़ों को लेके मैनेज कर रहे थे। 12th भी चल रहा था, 10th भी चल रहा था, फिर मैं 10th में जाता था, राहुल बेचारा यहाँ भागता था, मैं 12th में जाता था, राहुल यहाँ भाग, मतलब कैसे कैसे किया वो चीज़ें हमें ही पता है। और मैंने बोला टीचर्स को बच्चे प्यार देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बस आप उस वाइज बच्चों को करके दो, प्यार भरपूर मिलता है। मैंने तो अपनी पूरी लाइफ में ये चीज़ें देखी है गाइस। चलो अब डिप्लोमा की बातें कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, जब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में चले गए हो तो आपको पहले ईयर रिसर्च कर लेना। रिसर्च क्या करो, कुछ दिनों में तो सिलेबस में लेके ही आने वाला हो। बट गाइस, सबसे पहले ये आप खुद से अगर थोड़ा 1-2 दिन पता लगा सकते हो तो पता लगा लो कि आपके सेकंड ईयर में आपके कोर्सेज से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, और उसके अंदर सबसे डिफिकल्ट कौन सा है, कौन सा डिफिकल्ट है। थोड़ा एनालाइज करो कि कौन सा वाइज डिफिकल्ट लगता है। वैसे बोल रहा हूँ कि मैंने हमेशा बच्चों को यही बोला है कि डिफिकल्ट चीज़ों से दूर मत भागो, कि भाई बस इतना ही करना है। आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आप पहले ट्राई स्टार्टिंग से करो तो पूरा करने का ट्राई करो। ये चीज़ें लास्ट में होती है कि बस इतना कर लो हो जाएगा, अभी चीज़ें होती है कि पूरा फोकस करना है। इसलिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट पे रिसर्च करो और उसको करना स्टार्ट करो। इसके बाद गाइस, इनकेस अगर आप में से किसी बच्चों का किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग आया होगा तो उसकी तैयारी साथ में करते जाओ। आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके साथ ही डेली 30 मिनट्स 45 मिनट देते जाओ, देखो आराम से निकल जाएगा। देखो बहुत सारे रीजन होता है, बहुत सारे बच्चे 10 से जब डिप्लोमा में आते हैं तो उनके वो उतना भी तैयार नहीं होता डिप्लोमा के लेके, क्योंकि सेमेस्टर 6 महीने का बोला जाता है पर टाइम बहुत कम रहता है और सिलेबस बहुत बड़ा रहता है। तो बहुत सारे बच्चे उतना समझ नहीं पाते तुरंत और अपने आप को ढाल नहीं पाते, और इसी कारण अच्छे अच्छे बच्चों को भी बहुत सारे सब्जेक्ट में केटी लग जाता है। बट गाइज, अब तक आप समझ चुके रहोगे कि डिप्लोमा में कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और मैं बोलूँगा कि जो वीडियो ला रहा हूँ उनको ध्यान से सुना करो, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ, और उस वाइज अपने आप को चेंज किया करो। तो अगर कुछ भी बैकलॉग आया होगा किसी भी रीज़न के कारण, किसी भी गलती कारण, और वो गलती को भी आपको पहचानना है कि रीज़न क्या था, वो रीज़न समझने के बाद आपको अच्छे से मेहनत करना है और अच्छे से फोकस करना, और साथ में रेगुलर सब्जेक्ट के साथ भी इस पर डेली 30 to 35 मिनट फोकस करना ही है, और साथ में ये सब्जेक्ट भी निकालना है। इसके बाद गाइस, इस साल अब आपको सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर के बाद बहुत सारे बच्चे डिप्लोमा के बाद जॉब के लिए भी चले जाते हैं, कुछ बच्चे डिग्री के लिए जाते हैं। तो अगर आप जॉब के लिए जाना चाहते हो, अगर जॉब आपको आगे करना है डायरेक्ट डिप्लोमा के बाद, तो गाइस मैं बोलना चाहूँगा अपने स्किल्स पे, अपना जो फील्ड है, अपना जो कोर्स है, उससे रिलेटेड स्किल्स, अपनी खुद की पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ। अपने इस चैनल पे एप्टीट्यूड की सीरीज़ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की है।
मेरे ऐप पे भी आने वाला है और ऑलरेडी टॉपर्स ही एप्टीट्यूड पढ़ाने वाले हैं। तो एप्टीट्यूड का भी कोर्स मैं लाने वाला हूँ और इसमें बहुत कम बच्चों को ही मैं इनरोल कर सकता हूँ। तो एक मैंने फॉर्म नीचे दिया हुआ, कौन कौन से बच्चे इंटरेस्टेड है एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि इस एप्टीट्यूड के बिना तो अगर आप चाहोगे कि डिप्लोमा के आगे जाके जॉब ले लो, आगे इंजीनियरिंग में अगर आगे जाके करना है तो जॉब ले लो, ये तैयारी अगर अभी से करोगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर सकते हो। इसलिए एप्टीट्यूड की तैयारी तो मैं बोल रहा हूँ अभी से ही करना स्टार्ट करना चाहिए। आगे जाके बहुत ज़्यादा फील और बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, और जो बच्चा अभी से इसके लिए लड़ता है और तैयारी करता है ना, उसकी सोने पे सुहागा हो जाती है। इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को सुना करो, जो चीज़ें मैं बताता हूँ। तो एप्टीट्यूड अपने यूट्यूब पे भी आ रहा है, और जिसको हमसे डायरेक्ट करना है वो फॉर्म दिया हुआ, इसको भर दो। हम देखेंगे, सोचेंगे कि कौन कौन से बच्चे कंटिन्यू एप्टीट्यूड में आना चाहते हैं। तो स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और एप्टीट्यूड, इस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद गाइस रेफरेंस बुक, अब थोड़ा मतलब कि जिस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला बुक, ये वाली चीज़ें हटा के ना मेन रेफरेंस बुक पे फोकस करना चाहिए। थोड़े डिटेल में चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, इस बेस स्ट्रांग होने के साथ आपका नॉलेज भी थोड़ा एक्सपांड होगा, और नॉलेज एक्सपांड होगा तो कुछ चीज़ें आप रिसर्च कर पाओगे गाइस। इसलिए रेफरेंस बुक का भी यूज़ करना स्टार्ट करो। ये मेरा दिलो तमन्ना, आपको दिल से बता रहा हूँ। आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, आगे हो सकता है आगे जाके डिग्री भी करो, तो आपकी तैयारी उस वाइज होनी चाहिए। रेफरेंस बुक के साथ ही गाइस आपका जो परसेंटेज है, अब फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड थर्ड ईयर में और परसेंटेज बढ़ते हैं गाइस। अगर आप फोकस प्रॉपर वाइज करोगे तो आपके परसेंट बढ़ेंगे, और इसके लिए अभी से आपका टारगेट बनना चाहिए। क्योंकि फर्स्ट ईयर मैंने बताया कि हमें पता ही नहीं रहता कि डिप्लोमा की स्टडी कैसे करनी है, बट अब वो टाइम आ चुका है, हमें पता चल रहा है, तो हमें अपना फोकस परसेंट बढ़ाने पे भी करना चाहिए। क्योंकि गाइस ये सभी बहुत हेल्प करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार इसका परसेंट मैटर नहीं करता, उसका परसेंट मैटर नहीं है। जो बोलते हैं यार वो क्या ही बोलूँ मैं, बहुत मैटर करता है गाइस, बहुत मैटर करता है। बहुत सारे जगह पे ना आपके परसेंट आप फॉर्म में भरोगे ना, आधे बच्चों को तो ऐसे ही हटा दिया जाता है। जब प्लेसमेंट के लिए जाते हो ना, आधे बच्चों को तो ऐसे ही हटा दिया जाता है। तो इसीलिए ये भी मैटर करता है। इसके साथ ही गाइस अब 3 साल के बाद हो सकता है डिप्लोमा के बाद बहुत सारे बच्चे जॉब के लिए जाए, तो वहाँ आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत मैटर करती है। मैंने पहले ही बताया, आपके स्किल्स भी बहुत मैटर करता है, और इसके साथ ही आपका हेल्थ भी बहुत मैटर करता है। अगर आप अपने आप को थोड़ा अपने आप पे भी फोकस करो, अराउंड 1 घंटा डेली फोकस करना है। देखो आपके प्रदीप सर, राहुल सर इतना काम करते 10th हो गया, 12th हो गया, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, BSc, फिर इसके बाद हमारा ऑफलाइन 8-8 घंटे के लेक्चर्स, फिर भी मैं डेली टाइम अपने जिम के लिए, वर्कआउट के लिए निकालता ही हूँ। हाँ, आगे आने वाले दिनों में हो सकता है आप लोगों की बहुत ज़्यादा मांग रही तो कुछ चैनल लेके आऊँगा, जिससे मैं अपने साथ ही आपको भी कंटिन्यू एक्सरसाइज वर्कआउट करवाता रहूँगा। आप देखोगे, मैं बताना चाहूँगा, इंजीनियरिंग के जो थर्ड ईयर में मैं था, मेरा 42 kg वेट था, 42 kg, जिससे क्या होता था गाइस कि थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था जब हम लोग किसी सेमिनार के लिए कुछ भी जाते थे तो मेरे में बहुत सारे हट्टे कट्टे बच्चे थे, बहुत सारे, तो मुझे भी ऐसा फील होता था। फाइनली फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो पाएगा, बट जब क्योंकि मैं कभी अपने स्कूल लाइफ में कभी स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं रहा, कुछ नहीं रहा, ना कहीं स्पोर्ट्स का मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा में रहता था। मैं किस में रहता एक्स्ट्रा में, मैं उतना भी एक्टिव नहीं था गाइस, उतना भी एक्टिव नहीं था। और फिर जब मुझे देख के बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे डर लगता था यार मेरे से होगा कि नहीं होगा, कहीं डंबल ही मेरे हाथ से मेरे डंबल पकड़ो और मेरा हाथ उठ के नीचे ना गिर जाए, ऐसा डर लगता था मेरे को। बट जब मैंने स्टार्ट किया, अगर आप जाके देखना तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके विजिट कर लो, आपको समझ में आएगा। सर ने उसमें भी, और उसमें भी मेरा सर्टिफिकेशन है गाइस। ऐसे नहीं उड़ी बातें हम कहीं किसी चैनल पे नहीं करते। जिसमें हम हैं, जिसमें हमने किया, उसी चीज़ों की हम बातें बहुत डंके की चोट पे करते हैं। तो गाइस मैं आपको बोलूँगा कि इन सभी चीज़ों के साथ अपने हेल्थ पे भी फोकस करना है। डेली 1 घंटा या योगा कर रहे हो, जिम कर रहे हो, या कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, प्लीज़ अपने बॉडी से रिलेटेड उसको और स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग बनाओगे, ये स्ट्रांग अपने आप होगा, और ये स्ट्रांग होगा तो आपका अपने आप जो बाकी चीज़ों पे ना फोकस बढ़ेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इन पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो सेकेंड ईयर में इतनी चीज़ों को आपको डेवलप करना है, और जल्दी हम सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें भी लाने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।